देवघर जिला के मधुपुर उपचुनाव को लेकर आज मधुपुर में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मधुपुर की जनता तमाड़ के इतिहास को दोहराने जा रही है। वहीं कोरोना को लेकर झारखंड सरकार को घेरते हुए कहा कि शुरू से ही और यहीं रह करके तो मैं कह सकता हूं कि इस बार के चुनाव का जो परिणाम वो बिल्कुल स्पष्ट है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। क्योंकि मैंने बार बार एक बात अपने ओर से कहा था कि भाई तमाड़ को मधुपुर में दोहराया जाएगा, लेकिन जब मैं विशेष रूप से जिस बात करने के लिए, क्योंकि मुद्दा एक नहीं है कि एक मुद्दा है, लेकिन सबसे जो महत्व मुद्दा है पूरे प्रदेश में आज जो भयावह स्थिति है वो कोरोना को लेकर के है। लेकिन राज्य सरकार उसमें कहीं कोई गंभीर दिख नहीं रही है और ये पहली दफ़ा कोई अचानक नहीं हुआ। कोरोना तो पिछले साल जब प्रारंभ हुआ था उस समय भी राज्य के मुख्यमंत्री को सदन में ही हमने कई सुझाव दिए थे। उसके बाद भी लगातार जैसे जैसे समस्या आती गई, लोगों से चर्चा होती रही, डॉक्टरों से भी, फिर हमने पत्र भी लगातार सरकार को उस वक्त लिखते रहा। बल्कि उस समय तो जेएमएम के जो मीडिया सेल है या बाकी तो हमको पत्रवीर तक की संज्ञा लोगों ने हमें दिया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा एक जो दायित्व है, जो एक धर्म बनता है, उसको हमने ईमानदारी से पार्टी ने उसको निर्वाह किया। लेकिन आज जिस प्रकार से जो रांची से, राजधानी से जो खबरें आ रही है वो बड़ा भयावह है। वो भी राजधानी में अगर इस प्रकार की भयावह तस्वीर हो तो आप पूरे प्रदेश की हालत समझ सकते हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है, जो क्रिटिकल जो पेशेंट होते हैं, कई एक पेशेंट तो ऐसे रहे, कोई दुमका से धनबाद गए, धनबाद से फिर रांची रेफ़र करने के लिए हमने खुद प्रयास किया कि एक अस्पतालों में जगह नहीं मिला और धनबाद से वो पहुंच नहीं पाए रांची व्यक्ति, वहीं उनका देहांत हो गया, दुमका के ही रहने वाले थे। तो मैं इस प्रकार की आधा दर्जन ऐसे केस को मैं जान रहा हूँ और सरकार बात लंबी चौड़ी करती है। जैसे अगर सरकार की बयान देखेंगे या अखबारों में देखेंगे तो लगता है कि शायद कोई समस्या ही नहीं है, सब कुछ व्यवस्था है। आज तो मैंने किसी अखबार का ही हमको लोगों ने व्हाट्सएप में भेज दिया था, अब सबने देखा होगा, क्योंकि किस अखबार का था ये पता नहीं। एक और रिम्स प्रबंधन कह रहे हैं कि हमारे पास बेड है, सदर अस्पताल भी कह रहे हैं कि हमारे पास बेड खाली है, वेंटिलेटर है, सब कुछ है। और वहीं पर मैंने बाहर में बेड के अभाव में एडमिशन नहीं हुआ जो कोरोना से पीड़ित आदमी दम तोड़ते हैं। तो सरकार की दावा तो अपने आप वहीं खोखला साबित होता है। जन ने सोशल मीडिया में डाला कि एम्बुलेंस में पूरा रात भर रांची की सड़कों पर घूमते रहे, अस्पतालों के दरवाज़ा दरवाज़ा, कहीं एडमिशन नहीं हुआ और उनके पास जो एम्बुलेंस में जो ऑक्सीजन था वो भी ख़त्म हो गया। तो राज्य की एकदम भयावह स्थिति है, सरकार को उस पर कोई चिंता नहीं। हाई कोर्ट तो लगातार उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। एक दिन तो आप सबने देखा होगा, अखबार में पढ़े होंगे कि उसमें कहा कि सीटी स्कैन मशीन तक रिम्स जैसे अस्पताल में नहीं है। और हम तो ये कहेंगे कि अभी तो हेल्थ इमरजेंसी का सिचुएशन पैदा हुआ, सरकार को हेल्थ इमरजेंसी की तरह काम करनी चाहिए, या ज़रूरत हो तो उनको घोषित भी कर देनी चाहिए। और जो भी ज़रूरतें जो उपकर, और पिछले साल सरकार जाते जाते उस सब के उद्घाटन भी करके गई थी। तो पिछले साल से लेकर के इस साल तक उन मेडिकल कॉलेजों को भी अगर सरकार
वेंटिलेटर और जितनी प्रकार की जो उपकरण है उस सारी चीज़ों को ठीक किए होते। तो ये कोई मतलब थोड़ा है कि पिछले सरकार ने क्या किया, ये नहीं किया। भाई आप 1 साल से अधिक समय हो गया, अगर आज भी आप वही रो रहे हैं तब तो फिर कोई मतलब नहीं आपको यहाँ बैठे रहने की। कोई 1 महीना की सरकार नहीं हुई है, 1 साल से अधिक हो गया, 1.25 साल से अधिक हो गया, तब भी अगर आपने कुछ काम नहीं किया है और इसके बाद आप रोना रो रहे हैं, तब तो यही कह सकते हैं कि भाई आपको जनता की कोई दर्द नहीं है, तकलीफ नहीं है, सिर्फ आप राजनीति कर रहे हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.